हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी वैकेंसी लेटेस्ट अपडेट। आरआरबी एनटीपीसी वैकेंसी विवादों में फंसती जा रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई हैं, जिसको रेलवे भी बहुत अच्छे से जानता है। और कहीं न कहीं ये गड़बड़ियाँ रेलवे ने जानबूझ करके किया है, ताकि इस भर्ती को हर तरह से फंसाया जा सके और खुद के ऊपर ब्लेम भी ना ले रेलवे। मतलब कि ब्लेम दे कैंडिडेट्स के ऊपर कि इनके वजह से ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो फ्रेंड्स, अब पूरी भर्ती ही हो सकती है कैंसिल। जैसा कि बहुत से लोग लगातार कमेंट भी कर रहे थे कि जैसे भर्ती फंसती जा रही है, बार बार ऐसा लग रहा है भर्ती को ही कैंसिल कर दिया जाएगा, बस इलेक्शन की वजह से लाया गया था। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी फ्रेंड्स अब बहुत ज़्यादा दिखने लगी है कि ये भर्ती ही पूरी तरह से कैंसिल हो सकती है। तो आप कहेंगे आज ऐसा नया क्या हो गया है, तो इस पर ही हम चर्चा करेंगे फ्रेंड्स, ऐसा क्या हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा कि जब नोटिस आया था फरवरी नहीं, मार्च में नोटिस आया था कि आपका जो रिवाइज रिजल्ट है वो अप्रैल फर्स्ट वीक में जारी किया जाएगा। और इसके साथ साथ क्या था, आपका CBT 2 जो है केवल 6 लेवल का बोला गया था कि मई में कराया जाएगा, और बाकी सारे एग्जाम्स जो है रीजनेबल गैप के साथ कराएंगे। बाकी सारे लेवल के एग्जाम्स जो है रीजनेबल गैप के साथ कराए जाएंगे। और आपको मालूम होगा, इससे पहले भी कई बार इंटरव्यू वगैरह में बोले थे रेल मंत्री साहब कि हम इस बार जो है रेलवे की वैकेंसी जो है लेवल वाइज कराने वाले पूरा प्रोसेस, यानी कि CBT 2 भी लेवल वाइज कराएंगे। पहले लेवल 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 ऐसे कराएंगे। और फिर इसका DV मेडिकल वगैरह भी ऐसे ही कराएंगे, ज्वाइनिंग भी ऐसे ही कराएंगे, ताकि वैकेंसी खाली ना जाए। क्योंकि बहुत से लोग बार बार बोल रहे थे ना कि DV में 1.5 गुना नहीं बुलाया जा रहा है, सीटें खाली चल जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो रेलवे ने इसी बात का क्लियरिफिकेशन दिया था, रेल मंत्री ने इसी बात क्लियरिफिकेशन दिया था कि हम इस बार सीटें खाली होने ही नहीं देंगे, क्योंकि सब कुछ हम लेवल वाइज कराएंगे और एक साथ वैकेंसी को कंप्लीट नहीं करेंगे। पहले हम लेवल 6 कराएंगे, फिर जब लेवल 6 पूरा वैकेंसी फिल हो जाएगा, उसके बाद हम लेवल 5 स्टार्ट करेंगे, फिर लेवल 4, फिर 3, 2 ऐसे करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे फ्रेंड्स, जो शेड्यूल आया है नया वाला एग्जाम डेट नोटिस जो आया था अभी परसों शायद 2 दिन पहले, ठीक है, उसमें लेवल 6 के साथ लेवल 4 को मेंशन किया गया है, और उसमें कोई भी रीजनेबल गैप भी नहीं रखा गया है। जबकि बोला गया था इससे पहले के नोटिस में कि हम रीजनेबल गैप के साथ कराएंगे और मई में केवल लेवल 6 कराएंगे, जबकि ऐसा नहीं हुआ है। और यहाँ पे इस नोटिस में आप ये भी देखे होंगे, कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि 9th मई को कौन से लेवल का एग्जाम होगा और 10th मई को कौन से लेवल का एग्जाम होगा, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हम लेवल 6 और लेवल 4 का एग्जाम 9th एंड 10th मई को कराएंगे। लेकिन इसमें ये नहीं लिखा है कौन किस डेट को कराएंगे, यहाँ भी कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया है। तो अब आप कहेंगे इससे क्या मतलब है, इसका रिजल्ट कैंसिलेशन से क्या मतलब है, वैकेंसी कैंसिलेशन से क्या मतलब है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो रिवाइज रिजल्ट पर विवाद चल रहा है उसमें आपको मालूम होगा, उसमें लेवल 6 या लेवल 4 पर विवाद नहीं चल रहा है। मेन विवाद जो है लेवल 5, लेवल 2 का है और कुछ हद तक लेवल 3 का है, क्योंकि इन्हीं तीनों में जो है नोटिफिकेशन को फॉलो नहीं किया गया है, और इन्हीं तीनों के रिजल्ट को बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर दिया गया है। किसी में 35 गुना है, तो किसी में 50 गुना है, तो किसी में 200 गुना है, जो बिल्कुल नोटिफिकेशन के खिलाफ है। जबकि नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन था कि हम 20-20 गुना रिजल्ट देंगे। ठीक है, जैसा कि पहला रिजल्ट आया था। अब आप लोग कहेंगे तब क्या फिर से तीसरा रिजल्ट आएगा, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है? तो फ्रेंड्स, मैं कई बार मना कर चुका हूं कि तीसरे रिजल्ट की पॉसिबिलिटी अब बिल्कुल नहीं दिख रही है, क्योंकि रेलवे भी मतलब चाहता है कि हम ऐसे परेशान करते रहे कैंडिडेट्स को, और रेलवे खुद चाहता है कि इस पर कोर्ट केस हो, ताकि जल्द से जल्द मामला लटके। ठीक है, और यही कारण रेलवे ने शेड्यूल दिया केवल 2 लेवल का। अगर रेलवे को एग्जाम सही से कराना ही होता, अपने टाइम कराना ही होता, तो रेलवे क्या करता, पूरा शेड्यूल दिया होता सारे लेवल्स का, या फिर जैसा बोला था लेवल वाइज रीजनेबल के साथ वैसा कराता, यानी 6 और 5 का देता, अगर 2 लेवल का देना होता तो, ना कि 4 का देता। लेकिन रेलवे को भी मालूम है कि लेवल 5 के रिजल्ट में गड़बड़ी है, इसलिए रेलवे ने लेवल 5 के रिजल्ट को, मतलब लेवल 5 का शेड्यूल अभी तक नहीं दिया है। ठीक है, यानी कि रेलवे खुद जानता है वैकेंसी फंसेगी, अच्छे से फंसेगी, और रेलवे अगर ऐसा ही किया तो फिर क्या करेगा, लास्ट वैकेंसी को कैंसिल भी कर सकता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कोर्ट केस कब तक होगा, मैं कोर्ट केस बहुत दिन से कह रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको जब कैट वाले केस के बारे में बता रहा था, उस टाइम आप लोग को विश्वास नहीं हो पा रहा था, लेकिन फाइनली 25 तारीख को केस फाइल हो गया था, और उसकी हियरिंग 30 तारीख को होने वाली थी। लेकिन उसी दिन क्या कि रिजल्ट आ गया, रेलवे ने रिजल्ट दे दिया। ठीक है, जिससे क्या हुआ, इन्होंने क्या कि जो पेटिशनर थे वो केस अपना उसी दिन विड्रॉ कर लिए। अब उसका जो लोग बोल रहे कि हम हाई कोर्ट जाएंगे। ठीक है, तो अब 30 तारीख के बाद 14 तारीख हो चुका है, 2 वीक लगभग बीत चुके हैं, 15 दिन बीत चुके हैं लगभग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आप लोग सोच रहे हैं केस कब तक होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, अभी तक केस इसलिए नहीं, तो इसका रीजन मैं आपको बताया था, क्योंकि जो उनका विड्रॉल खाता, जो मतलब हार्ड कॉपी उनको नहीं मिल पाया था कैट की तरफ से, क्योंकि हाई कोर्ट में साफ साफ कहा जा रहा है कि इससे पहले आप कहीं ट्राई किए नहीं किसी कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, तो ये लोग कैट में ट्राई किए थे। ठीक है, तो हाई कोर्ट को प्रूफ चाहिए ना कि हाँ आप कैट में गए थे, वहाँ पे क्या हुआ था। तो इनको क्या था, उस ऑर्डर का यानी विड्रॉल ऑर्डर का इनको हार्ड कॉपी चाहिए था, जो मिल नहीं पाया था। ठीक है, जो इस वीक मिल गया है, आई थिंक कल मंगलवार को ही मिला है। ठीक है, और आप जानते हैं आज के बाद फिर से 4 दिन की लगातार हॉलीडे है, यानी कि इस वीक में अब कोई कुछ काम नहीं हो सकता है। 3 दिन केवल कोर्ट खुला हुआ था, सोमवार, मंगलवार, बुधवार।
ठीक है। मतलब आज तो बृहस्पतिवार हो गया, नहीं परसों मंगलवार था, ठीक है। तो आज से मतलब सब कुछ बंद है, आपको मालूम होगा। बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार सब बंद है। अब नेक्स्ट वीक में जो है कोर्ट केस फाइल हो सकता है। अब चाहिए तो मंगलवार को फाइल हो सकता है या फिर बुधवार को फाइल हो सकता है, ठीक है। और रेलवे भी जानता है केस फाइल होने वाला है। यही कारण है रेलवे एक तो से दिखाना चाह रहा है कि हाँ वो आपके वैकेंसी को आगे बढ़ाना चाहता है, और यही कारण रेलवे ने लेवल 6 और लेवल 4 का जो है शेड्यूल दे दिया है, ठीक है। और रेलवे बहुत ज़्यादा अपने आप को सही दिखाने के चक्कर में इन दोनों लेवल के एग्ज़ाम को करा भी सकता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी तो अभी कम दिख रही है, बट करा भी सकता है, ये दिखाने के लिए कि हाँ प्रयास कर रहे हैं। बाकी लेवल के रिजल्ट तो आप ही लोगों ने रोका, ये किया वो किया, लेकिन जो फ्री था जिसमें कोई विवाद नहीं था हम एग्ज़ाम करा दिए, ठीक है। जो विवादास्पद था वो हम एग्जाम नहीं कराएं आप ही लोग के वजह से, ठीक है। तो रेलवे ये बात कह सकता है, और रेलवे बार बार जो है कैंडिडेट्स को ही आपस में भिड़ा रहा है, फंसा रहा है। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम रिजल्ट आया था तो वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे नोटिफिकेशन तो ऑलमोस्ट फॉलो हुआ ही था, लेकिन प्रॉब्लम क्या था, नोटिफिकेशन में 3 जगह 3 बातें की गई थी, जिस वजह से उसको लेकर कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया, और काफ़ी यूट्यूब टीचर्स क्या किए, उसको बहुत गलत तरीके से पेश करने से विवाद बढ़ गया, ठीक है। वहाँ मामला क्या था, रेलवे ने अपनी नोटिफिकेशन को सही तरीके से पेश नहीं किया था, एक्सप्लेन नहीं किया था। एक जगह लिखा था ये एग्जाम क्वालिफाइंग नेचर का यानी कि स्क्रीन नेचर का है, ठीक है, फिक्स कट ऑफ दिया हुआ था, क्वालिफाइंग कट ऑफ दिया हुआ था। एक जगह लिखा हुआ था हम आरआरबी वाइज 20 टाइम्स बुलाएंगे, और एक जगह लिखा हुआ था हम लेवल वाइज 20 टाइम्स बुलाएंगे। उस रिजल्ट में आप देखेंगे लेवल वाइज पीडीएफ तो था, लेकिन कट ऑफ जो है आपको कैसा दिया हुआ था, वो आपको दिया हुआ था मतलब पोस्ट वाइज, लेकिन फिर भी जब 20 टाइम्स काउंट करते लेवल वाइज एग्जैक्टली एडजस्ट हो जाता, उसमें कोई डाउट नहीं था। यानी कि देखा जाए जो तीसरा रूल था कि लेवल वाइज हम बुलाएंगे 20 टाइम्स, तो उस चीज़ को वो फॉलो कर रहा था पहला रिजल्ट, जिसको लेकर के जो है क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अभी तक उसको सही मान रहे हैं और कह रहे हैं वही रिजल्ट वैलिड होना चाहिए। तो कोर्ट में भी उनकी वही डिमांड रहने वाली है, जैसे पहले था कि पहला रिजल्ट ही वैलिड होना चाहिए, वो तो तीसरे के रिजल्ट की डिमांड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर क्या जब विवाद बढ़ गया, प्रोटेस्ट वगैरह हुए, तो फिर रेलवे ने क्या किया, रिवाइज रिजल्ट का बात किया, रिवाइज रिजल्ट देने को बोला, फिर रिवाइज रिजल्ट दे दिया। लेकिन जब रिवाइज रिजल्ट आया तो वहाँ बोला गया था हम कॉमन कट ऑफ देंगे और क्या होगा 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट देंगे, बट ऐसा नहीं हुआ, ना तो कॉमन कट ऑफ आया ना तो कुछ हुआ। यहाँ पे क्या हुआ है, रिजल्ट को एक बार फिर से किया, ओवरलैपिंग करा दिया, जो पिछले बार नहीं कराया गया था। पिछले बार क्या था फ्रेंड्स कि लेवल 6 में अलग रोल नंबर था, लेवल 5 में अलग था, लेवल 4 में अलग था। यानी कि क्या कहने का सेंस था, जो रिपीटेशन हो रहा था उसको दिखा रहा था साफ साफ। इस बार क्या किया गया है, जो रोल नंबर रिपीट किया उसको हर पीडीएफ में दिखाया नहीं है, बल्कि रिजल्ट बिल्कुल वैसे दिया, यानी एक तरह से कैंडिडेट्स को मूर्ख बनाया गया है, बाकी कुछ नहीं किया गया है। और इस बार क्या किया गया, और कैंडिडेट संख्या को फालतू बढ़ा दिया गया है, रिजल्ट लेवल वाइज ही दिया गया इस बार भी पिछले बार के ही तरह। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या हो गया है, जो 20 गुना का फॉर्मूला उसे फॉलो नहीं किया गया है, और आपको देखने में लग रहा है फॉर्मूले को फॉलो किया गया है। क्यों? क्योंकि जो रोल नंबर रिपीट्स हो रहे हैं उनको दिखाया नहीं जा रहा है, और जो एक एक टाइम काउंट कर रहे हैं वहाँ से आपको 20 गुना केवल दिख रहा है, यूनिकली 20 गुना दिख रहा है। लेकिन जब रिपीटेशन आप काउंट करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है, 50-60 गुना हो जा रहा है, जिसको लेकर के विवाद काफ़ी बढ़ गया है, और जो बात रेलवे तक पहुँच चुकी है, और रेलवे ने सब कुछ जानबूझकर किया हुआ है ताकि ये वैकेंसी को लटकाएं, और हो सकता है ये वैकेंसी को पूरी तरह कैंसिल भी कर दे, ऐसी पॉसिबिलिटी अब दिखने लगी है। और मैं बताया था फ्रेंड्स कल रेलवे मीटिंग को मिनिस्ट्री में, ठीक है, कि मतलब कि एग्जाम्स में देरी हो सकती है क्योंकि सिचुएशन थोड़ा सा नॉर्मल नहीं लग रहा है। यहाँ पे रिवाइजल का मुद्दा चल रहा है एनटीपीसी में, और ग्रुप डी में क्या है, अभी जो एजेंसी अपना काम सही से पूरा नहीं कर पाई है, अपना प्रिपरेशन नहीं कर पाई है, और आगे कोविड का भी डर इन लोगों को लग रहा है, बोल रहे हैं कोविड आने वाला है, उस टाइम कोविड जो है पीक पर जा सकता है। तो मामला कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। आप लोग को क्या करना है, बस रेलवे के भरोसे नहीं बैठे। मैं हमेशा कहता हूँ आप अदर एग्जाम्स का भी प्रिपरेशन करते रहे, अपने अपने स्टेट के एग्जाम्स का भी प्रिपरेशन करते रहे, क्योंकि रेलवे कभी भी कोई बड़ा धोखा दे सकता है। आप देखोगे पिछली वाली वैकेंसी जो एनटीपीसी की आई थी वहाँ 18 पद बताए गए थे, फिर बाद में हो गया वो 15,000। तो यहाँ भी कुछ ऐसा हो सकता है, तो पद को घटा दे या तो पूरी तरह से वैकेंसी को कैंसिल ही कर दे, इनका कोई ठिकाना नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ केवल इसके भरोसे ना बैठे, वरना आप बर्बाद हो जाएंगे। इसके चक्कर में आपको केवल क्या करना है, केवल प्रिपरेशन करना है, और ऐसे डायरेक्शन प्रिपरेशन करना है कि आप किसी एक के भरोसे ना रहे, हर जगह आपको मौका मिल सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।